दिन रात तैयारी कर रहा है। बन रही थी वो 166 बन रही थी, UR 77 बन रही थी और शेम शिफ्ट की रैंक 96 थी, पर फिर भी उन्होंने सिलेक्शन नहीं दिया है। गलती उसने 2023 में करी और जो 2023 का बच्चा है उसकी अपॉइंटमेंट भी सब्जेक्ट टू आउटकम है कोर्ट के, यानी 2 साल बाद भी उसकी नौकरी छीनी जा सकती है। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी GTB नगर, मुखर्जी नगर की तस्वीरें हैं, जहाँ पे तमाम छात्र और साथ में टीचर्स भी मौजूद है। सर, क्या नाम हुआ आपका? अभिनय शर्मा। किस चीज को लेकर लगातार भारी संख्या में देख रहे हैं छात्रों के अंदर आक्रोश है, क्या कुछ कहेंगे? बच्चे ना कई सालों से SSC के डिसीजन से परेशान है कि वो रिजल्ट में कुछ गड़बड़ करेगी, उसके बाद बच्चे कोर्ट चले जाते हैं, 1-1.5 साल तक वो कोर्ट में उलझे रहते हैं और SSC अपनी गलतियों से कुछ सीख भी नहीं रही। जो गलती उसने 2023 में करी और जो 2023 का बच्चा है उसकी अपॉइंटमेंट भी सब्जेक्ट, यही सेम चीज 2024 में हो गई, यही सेम चीज अब 2025 में होगी। वो नई नई तरीके से ऐसी चीजें बना रहे हैं जिससे रिजल्ट में साफ दिखता है कि अन्याय हुआ है, अनफेयरनेस हुई है। तो उसी को लेके बच्चों में इतना डर है कि भाई तुम हर साल यही कर रहे हो, कल को फिर ऐसा ही करोगे, क्योंकि इन्होंने अभी क्या करा है, TCS पहले एग्जाम कराती थी, अब एक नई कंपनी लाए एडुक्यूटी, उसके खिलाफ तमाम लीक के केस हैं और उसको ये लेके आए क्योंकि वो सस्ता एग्जाम करा रही है। यानी ये तक नहीं देख रहे कि इसका रिकॉर्ड कैसा है पहले। अब आप देखो, एक बच्चा 2024 का है, ये बच्चा 344 नंबर लेके आया और इसका सिलेक्शन नहीं हुआ 390 में, 89% नंबर लाने के बाद। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका जो पेपर था SSC के हिसाब से वो आसान शिफ्ट में है और आसान शिफ्ट में होने की वजह से इसके नंबर बढ़ने के बजाय कम हो गए और इसलिए बाहर हो गया। और कुछ शिफ्ट में ऐसा भी था कि जिसके 310 आए, 290 आए, वो भी सिलेक्ट हो गया। तो अगर सरल शिफ्ट में इसका पेपर था, इसकी क्या गलती है? ये 90% नंबर तो ला रहा है। ये आप इसी से पूछ। क्या नाम हुआ आपका? योगेश चौहान। जब आपको इस मामलों के बारे में पूरा पता चला तो फिर क्या आपने कहीं ज्ञापन दिया, बात करी? जी, मैंने चेयरमैन से डायरेक्ट बात की, उन्होंने इवन माना भी इस चीज को कि रिजल्ट में गड़बड़ है और बहुत सारी चीजें, बोनस मार्क्स बहुत अधिकारी ने कितना आप लोग का सहयोग करा इन सब चीजों में? कोई सहयोग नहीं है। वो ये कहते हैं ये चीजें आगे ठीक होगी, जो हो गई खराब हो गई। अब मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अब मैं क्या करूं? मतलब मैंने इतनी प्रिपरेशन की है, मुझे क्या मिला इस चीज से? 344 मार्क्स होते हुए उन्होंने माना भी कि गलतियां हुई हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? अब ये क्या लग रहा है कि जिस तरीके से सरकार लगातार ये कहती आई है कि भैया अब हम नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, नई सिलेबस आएगा, काफी चीजों में चेंजेस होंगे, पर पहले की चीजें ठीक नहीं हुई है, उसको लेकर फिर क्या समझोगे आप? सर, मैम, एक चीज ये है कि मैं इस चीज का भुक्तभोगी हूँ। अब आगे रिफॉर्म्स होंगे, ये सब चीजें होंगी, जो जिनके साथ ऐसा हो गया है वो क्या करें? अब उनको रिलीफ नहीं है। मतलब ये था कि मेरी गलती सिर्फ ये ऐसा है कि मैं 20 की शिफ्ट में मेरा एग्जाम था और ऐसा नहीं है कि 18 की शिफ्ट इजी थी, दोनों शिफ्ट में बहुत मामूली अंतर था, वो भी GS का। फिर भी इन्होंने क्या किया कि क्या होता है ना, अब मैनिपुलेशन होता है डाटा का। 19 क्वेश्चन है, उनमें बोनस होगा, चेंज क्वेश्चन होंगे, तो अल्टीमेटली डाटा मैनिपुलेट होगा, तो नॉर्मलाइजेशन तो फर्क पड़ेगा ही ना। अब क्या हुआ, 20 की शिफ्ट में 180 में से 169 से जिसके नंबर नीचे गए उनका माइनस हो रहा है। आप जैसे और कितने स्टूडेंट हैं? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मैन, काफी हाईएस्ट मेरा स्कोर है, मैं ही हूँ जिसका मतलब सबसे हाईएस्ट और मुझे नहीं मिला है, पर मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इवन एक स्टूडेंट ऐसा है, राठौर नाम है उसका सिर्फ जो है रिजल्ट रुक रहा है इस वजह से क्योंकि कंप्यूटर का एक क्वेश्चन सही था पर वो SSC ने गलत कर दिया है और उस स्टूडेंट्स काफी सफर कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैम हमें शौक थोड़ी है, हम कोई नेता नहीं है या हम कोई ऐसे नहीं है, हुलीगन्स नहीं है जो हमको आके बैठना पड़ रहा है। जहाँ हमको DV देना चाहिए था, जहाँ हमको रिजल्ट्स का वेट था और DV देना था, ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आना था, वहाँ पर हमारे साथ ये सब चीज़ें हो रही है। मतलब क्या नाम हुआ आपका? आदित्य राय पचेरा मैम। जैसे कि इनका केस था कि भैया इनके तो काफी अच्छे नंबर आए फिर भी इनको नहीं मिला, तो क्या आपको क्या लगता है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि नई शिक्षा नीति की लगातार बात की जा रही है पर पुराने मामले ठीक ही नहीं हो रहे हैं, क्या छात्रों का जो आक्रोश है ये बरकरार रहेगा? एक्चुअली मैम इसी को देख के दुख होता है क्योंकि स्टूडेंट अभी मेरा एक फ्रेंड है, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन मेरा एक फ्रेंड है, उसका 3 से 25 रॉ स्कोर था। नॉमिनेट होने के बाद में उसका रॉ स्कोर 3 से 14 हो गया। क्यों? ये नॉमिनेशन जो है, ये तो जो रॉ स्कोर, जिन बच्चों का रॉ स्कोर अच्छा आ रहा है
जिन बच्चों का स्कोर अच्छा आ रहा है और नॉर्मल स्कोर बाद उनका बहुत कम हो रहा है, ये नॉर्मलाइज हो रहा है, रियलिटी में इतना गलत हो रहा है बच्चों के साथ में। या तो फाइनल जो आप बच्चों की कट ऑफ आ रही है, या तो इसे रॉ स्कोर के ऊपर रखे, क्योंकि नॉर्मलाइज कंडीशन ऐसी क्या लग रहा है जिस तरीके से पेपर लीक की धांधली लगातार एक लंबा विषय रहा है, क्या इस पर कोई निष्कर्ष निकलेगा या नहीं निकलेगा? मैम देखिए, हमारे टीचर्स जो हमारे जो साथी हैं वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, वो एसएससी को डिपेंड करता है वो क्या करती है।